हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम वापस एक बार फिर से आपकी केमिस्ट्री की अगली क्लास लेके आए हैं। बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे एमपी बोर्ड केमिस्ट्री और सीबीएसई केमिस्ट्री का एक बहुत जाना माना टॉपिक जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन विलियन। बहुत ज़्यादा बच्चों की समस्या बनी हुई है क्योंकि सर सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है चीज़ें क्या है। तो मैं अब लगातार आपके पास एक के बाद एक मैं कंटिन्यूसली सॉल्यूशन टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और मैं बात करूंगा पूरे पूरे कॉन्सेंट्रेशन टाइम की। तो बच्चों बने रहिए, एक एक चीज़ों को समझेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है, कॉपी पेन के साथ बैठना ताकि चीज़ों को समझ सको। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम रखा मैंने सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में बन गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। एग्जैक्टली सॉल्यूशन एक कोई कंपोनेंट आपके पास ए है, इस कंपोनेंट के अंदर अगर आप बी मिलाते हो तो ए और बी का बनने वाला जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर, इसी मिक्सचर को आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन कहते हो। तो सॉल्यूशन इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हेन वी आर टू और मोर देन कंपाउंड आर इजीली मिक्स्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्यूशन। उसको आप सॉल्यूशन कहते हो, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन वास्तविकता में सॉल्यूशन के कितनी वेराइटीज होती है, सॉल्यूशन का एग्जैक्ट टाइप क्या है? तो बच्चों थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। 3 कैटेगरी में। सबसे पहला आपका ट्रू सॉल्यूशन। पहला कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा बनेगा मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा बनेगा आपका सस्पेंशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला कौन सा सॉल्यूशन बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है? कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा सॉल्यूशन है? सस्पेंशन। रटना नहीं है, समझना है बातों को। अब देखो तीनों बर्तन, तीनों में आप क्या करो? एक एक कंटेनर पकड़ लो, ठीक है? कंटेनर पकड़ लिया, इन तीनों कंटेनर के अंदर आप थोड़ा 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 पानी भर दो। भर दिया? हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ पा रहे हैं ना आराम से? तो आप अलग अलग 3 बर्तन पकड़ लो, तीनों के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी भर दो। अब आपको क्या करना है? एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा आपको क्या मिलाना है? आपको मिलाना है नमक। नमक को क्या बोलते हैं? NaCl, राइट? इसको आप रॉक सॉल्ट या सॉल्ट कह सकते हो, सिंपल सॉल्ट कहो। आप उसके अंदर क्या मिलाओ? हल्का सा गोल्ड पाउडर मिला दो, बिल्कुल बारीक पाउडर। बहुत मुश्किल है, आप सोच रहे हो सर क्या मजाक करने के लिए आप गोल्ड लिखना है, छोटी मोटी टाटपोनी मिस्टेक हो जाती है। तो कौन सा पाउडर बनाना है आपको? गोल्ड पाउडर। और तीसरे में आपको क्या लेना है बेटा? रेत, सेंड लेना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? जब आप पानी के अंदर नमक मिलाते हो तो मिलाने के बाद जब आप देखोगे तो क्या आपको नमक के पार्टिकल दिखाई देंगे? जी बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि नमक के पार्टिकल सारे के सारे विलायक के अंदर, इस पानी के अंदर क्या हो चुके हैं? घुल चुके हैं। तो जब नमक के पार्टिकल इस पानी के अंदर घुल चुके हैं तो ये जो 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 पार्टिकल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे बेटे? ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलियन कहते हैं उसको। कहानी समझ में आई आपको? अब मैं कहूँ कि चलो बेटा नमक को पानी से अलग निकालो, क्या आप सिंपल प्रोसेस के थ्रू नमक को पानी से अलग निकाल सकते हो? बिल्कुल आप अलग निकाल सकते हो। तो आप ऐसे विलियन को कहोगे समांगी विलियन। कौन सा विलियन? समांगी विलियन। हिंदी में कहते हैं समांगी विलियन और अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इसको होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। बात बन जाएगी। अब बात करते हैं अपन किसके? कोलोइडल सॉल्यूशन की। कोलोइडल सॉल्यूशन में जब आप गोल्ड के पाउडर को जब आप उसके अंदर डालते हो और जब आप देखोगे तो मेरे हिसाब से गोल्ड के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे उसके अंदर? ऐसा लगेगा कि डिजोल्व हो चुके हैं, बट पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुए। ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? डिजोल्व हो चुके हैं। लेकिन जब मैं पानी को गोल्ड पाउडर से अलग करूं तो मैं बड़ी आसान वे में उसको क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं, क्योंकि गोल्ड का पार्टिकल नमक के पार्टिकल के स्पेक्ट्रम में साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैं बड़ी आसानी से उसको क्या कर पा रहा हूं? सेपरेट कर पा रहा हूं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहां बात करें तो यहां समांगी है, तो यहां क्या बैठेगा? विषमांगी। क्या बैठेगा बेटा? विषमांगी विलियन। अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं अपन हेट्रोजीनियस। क्या कहेंगे बेटे? हेट्रोजीनियस। बात करते हैं तीसरे वैरायटी की। तीसरी वैरायटी में क्या होता है? आप रेत ले लो और रेत को जब आप पानी के अंदर घोलते हो तो घोलने के बाद जब आप देखोगे तो सारा रेत की पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएंगे।
अब आप बोलोगे कि सर इसको सेपरेट करना है, तो आप सेपरेट करोगे तो रेत अलग हो सकती है और पानी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, तो आप बड़े आसान वे में रेत के पार्टिकल्स को पानी के उस अमाउंट से आप क्या कर पाते हो, अलग कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या नाम दोगे, सस्पेंशन नाम दोगे। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तीन कैटेगरी होती है, ट्रू सॉल्यूशन, colloidal solution, and the your what, suspension. In this type of solution, when we are mixing the NaCl in a water, these NaCl particle is easily dissolved in the water and we can't easily separate it. So that is why this type of mixture is also called as heterogeneous mixture, and this type of solution is also called as true solution. But when we are now coming to the next one, colloidal solution. When we are mix a fine powder of gold and mix in a water, these gold particles are partially dissociated in a water, partially dissolved in water. But when we are trying to acquire what, separate to each other, we are easily separate to each other. So that is why these are belongs to heterogeneous like category, and this solution is called a colloidal solution. But this is very simple type of solution. The same particles is very bigger in size. When we are adopt or mix in a water, we can easily separate this because these particles are also settled in the bottom of the vessel. So this type of solution is also called as suspension. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा बनाओ अलग करो, बनाओ अलग करो, कौन सा, ये वाला, बनाओ अलग करो, बनाओ अलग करो, सस्पेंशन। लेकिन पार्टिकल बड़ा हो तो सस्पेंशन, थोड़ा छोटा हो तो कोलोइडल। और क्या होगा, और अगर बहुत छोटा होने गुल जाना अलग ही नहीं हो तो क्या करेगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। बोलो खाने समझ आ रही है। अब मैं बात करूंगा बेटा आपकी सिलेबस की, कौन से सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है बेटा, और बातों को समझते जाओ, सीखते जाओ और अपनी कॉपी में कॉपी करते जाओ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एग्जाम तक लिख सको, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा आपके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ना। तो देखो मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया, ये मैंने वाटर भर दिया, ठीक है। जब आप पानी भरोगे और पानी के अंदर भरने के बाद जब आप रेत डालोगे, रेत तो बड़ा हो जाएगा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल डालते हैं क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन बनना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नमक के पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। जब आप नमक के पार्टिकल डिसॉल्व करोगे तो सारे पार्टिकल्स किसके अंदर चले जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं। नमक के पार्टिकल्स टूट जाते हैं, तो ये आपको कौन सा सॉल्यूशन देगा, ये आपको देगा बेटा होमोजेनियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन देगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे हो कि क्या सिर्फ दो चीजों को मिलाकर बना सकते हैं, क्या सॉल्यूशन तीन चीजों का नहीं बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं शुगर भी मिलाऊं तब भी मेरे पास बड़े आसान से में क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब दो या दो से ज्यादा अधिक चीजों को आप आपस में मिलाते हो तो जो बनता है उसी को आप क्या कहोगे बेटा, सॉल्यूशन कहोगे। और यहाँ पर एक अच्छी बात मैंने लिखी, होमोजेनियस। एक खास बात क्या होती है, होमोजेनियस वर्ड का मतलब होता है एक तो सेपरेट नहीं कर सकना, दूसरा मतलब क्या होता है कि जब आप इनको मिलाओगे और जब आप यहाँ की प्रॉपर्टी पता करोगे, यहाँ की प्रॉपर्टी पता करोगे, यहाँ की कहीं की भी प्रॉपर्टी पता करोगे, सारी जगह सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेम होगी। इसीलिए सॉल्यूशन का नाम क्या रखा मैंने, होमोजेनियस। लेकिन अभी आपने देखा था कि रेत वाले पार्टिकल सारे नीचे बैठ गए थे, तो नीचे का प्रॉपर्टी अलग है ऊपर के स्पेक्ट्रम में, तो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट हो रही है। इसलिए वहां पे क्या रखेंगे अपन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो नाम रखा हमने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे कि व्हेन द टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टू ईच अदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा, सॉल्यूशन। उसी को आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन कहते हो। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन मेरे पास बेसिकली दो कैटेगरी का अकॉर्डिंग टू मैं सिस्टम के ऊपर डिवाइड कर रहा हूं। पहला, अगर सॉल्यूशन दो चीजों से बना है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटे, कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। अगर सॉल्यूशन आपका तीन चीजों से, एक दो तीन, अगर तीन चीजों से मिलकर बनता बेटा तो उसे क्या कहोगे, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहोगे बेटा, टर्नरी सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आती है। अगर दो से बना है तो बाइनरी मतलब द्विअंगी विलयन, और अगर तीन से मिलकर बना है तो टर्नरी मतलब त्रिअंगी विलयन के नाम से इसे अपन जानते हैं।
बोलो कहानी समझ आती है। अब सर मुझे कौन सा पढ़ाना है या कौन सा पढ़ना है, तो मुझे आपको पढ़ाना है कौन सा सॉल्यूशन बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। बोलो समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो, है ना, और लाइक के साथ में क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे चलते हैं, मुद्दे की बात है बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बने, सर चीजों के कुछ नाम तो रखो आप, तो देखो वही कंटेनर आपका, वो आपका कंटेनर जिसके अंदर आपने कुछ कुछ भर रखा है, आपने ऊपर से कोई चीज मिलाया, जैसे आपने नमक मिलाया था, अब इनको मैं अलग अलग नाम से कैटेगराइज कर रहा हूँ। ये जो आपने लिया था जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हो, दिस इज योर सॉल्वेंट, क्या कहोगे बेटा, सॉल्वेंट। नाम पहले पढ़ गया होगा आपको, वेरी गुड यार, क्या कहते हैं बेटा, इसको विलायक कहते हैं। और जब आप किसी चीज को मिलाते हो तो बेटा उसको क्या कहोगे, सोल्यूट। और सोल्यूट समझ गए आप, क्या बोलोगे, बोलो यार विलेय। तो आप सोल्यूट को किसके अंदर मिला रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर। जिस चीज को मिलाते हैं, जिस चीज को हम क्या करते हैं बेटा, मिलाते हैं, उस बात को उसका क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और जिस चीज में हम मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वेंट कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं एक उदाहरण लूं, कभी आपने शुगर सॉल्यूशन देखा है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का शरबत देखा कभी आपने, चीनी का शरबत। देखो चीनी के शरबत में क्या होता है, आप यहाँ पे चीनी ले लेते हो, यहाँ पे चीनी ले लेते हो, राइट, और यहाँ पे आप क्या ले लेते हो, पानी ले लेते हो, पूरा ले लेते हो बेटा। फिर आप क्या करते हो, पानी को बर्फ के फॉर्म में जमा लेते हो, शक्कर को आप ऊपर से डाल देते हो, और फिर आप बर्फ का गोला खाते हो बेटा। तो कहीं ना कहीं चीनी का शरबत एक टाइप का कौन सा सॉल्यूशन हुआ बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों हुआ, क्योंकि शक्कर को मिक्स किया जा रहा है, किसके अंदर मिक्स किया जा रहा है, पानी के अंदर। शक्कर आपका सॉल्यूट हो गया, शुगर, और पानी आपका क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। बोलो बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। तो सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन। In a sugar solution, sugar is a solute and the water is a what with a solvent, because the sugar is dissolved in the water, so that is why these are act as a what, act as a solute, and the remaining part of the solution is also called as what, solvent. Now coming to the next part of this topic, copyright हो गया, good, आगे चलते हैं। अब बेटा आपको बहुत बड़ा दिक्कत क्या आता है, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम कैसे पहचान करें। तो देखो मेरे पास दो तीन मंत्र है, उन मंत्रों पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सॉल्वेंट और सोल्यूट को पहचानने का तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सोल्यूट एंड क्या बेटा, सॉल्वेंट। दोनों को आप कैसे पहचानोगे। तो देखो एक आपके पास होता है सॉल्वेंट और एक आपके पास क्या होता है बेटा, सोल्यूट। दोनों को पहचानना है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सॉल्वेंट की, तो देखो पहला मंत्र क्या होता है, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर आप कोई लिक्विड वगैरह भर रहे हो और उसके अंदर अगर आप कोई चीज मिला रहे हो, तो जो चीज आप मिला रहे हो उस चीज को आप हमेशा क्या कहोगे, सोल्यूट कहोगे, और जिसमें मिला रहे हो उसको आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे। बोलो पहला मंत्र समझ में आ गया। दूसरे मंत्र पे ध्यान दो, अगर मेरे पास एक बर्तन हो और उस बर्तन के अंदर कोई भी चीज भरी हो जो ज्यादा हो, मोर इन अमाउंट, और कोई चीज मिला रहे हैं वो अगर कम हो, तो जो कम होगा ना बेटा, उस कम वाले अमाउंट को आप क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा होगा ना बेटा, ज्यादा, उसको आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे। बोलो मंत्र समझ में आ गया आपको। तीसरा मंत्र ध्यान दो। तीसरा मंत्र किस बात का है कि अगर आपके पास कोई चीज है और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में, और अगर आप कोई चीज मिला रहे हो अगर वो सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो आपका ये मैटर नहीं करेगा कि वो कम है कि ज्यादा है, बराबर ट्रक भर के हो कि ट्राली भर के हो, ये मैटर नहीं करेगा। लिक्विड आपका कम हो या ज्यादा हो, हमेशा किसकी तरफ बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरफ, और ये किसकी तरफ बिहेव करेगा बेटा, सोल्यूट की तरफ। बोलो कहानी समझ में आ रही है। सर कुछ और भी जुगाड़ है क्या, ऑफकोर्स है। एक मंत्र और लाया मैं आपके लिए नया निकाल के, ध्यान से देखिएगा। आपने ए और बी को मिलाया और आपके पास सॉल्यूशन बना सी, क्या बना बेटा, सी बना। अब मेरे पास सपोज जो सॉल्यूशन की वेराइटी बनी वो बनी गैस बना, क्या बना, गैस बना। विचार कीजिएगा, गैस बना। अब ये सॉल्यूशन जो आपका गैस बना है, ये सॉल्यूशन गैस कब बनेगा, जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे। तो इनमें अगर एक मेरा सपोज लिक्विड है और एक मेरा गैस है, तो बताओ अब कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, कंफ्यूज हो गया, कौन सॉल्वेंट और कौन आपका सॉल्यूट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप स्टेट मिलाओ, सॉल्यूशन की स्टेट कौन सी बन रही है, गैस,
बी की स्टेट कौन सी है? गैस। जिस कंपोनेंट की स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट से मिलती है, दिस इज द यूर आल्सो व्हाट बेटा? सॉल्वेंट। एंड द रेस्ट पार्ट इज द आल्सो एक्ट एज यूर व्हाट बेटे? सॉल्यूट। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बड़ी आसान वे में पहचान सकते हो कि जहां सॉल्यूशन से मिल जाए उसको आप क्या कह दोगे? सॉल्वेंट को दोगे, और बचा हुआ चीज क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। तो आशा करता हूं बेटा आपको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब समझ में आ रही होगी। आगे चलो इस पार्ट में लगभग कितने मिनट का वीडियो बन गया होगा? 20 मिनट का बन गया होगा, 15 मिनट के आसपास का वीडियो चल रहा है। तो आगे चलते हैं बेटा, है ना? थोड़ा सा बने रहिए क्योंकि कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी है बेटा, चीजों को समझना है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे। देखो अब आपके पास एक बर्तन है, या आपने एक बर्तन दिया बेटा, इस बर्तन के अंदर आपने 1 लीटर पानी दिया। कितना लीटर पानी दिया? 1 लीटर आपने पानी दिया, है ना? अब 1 लीटर पानी में आप क्या करोगे? आप अलग अलग कंडीशन यूज करो। सबसे पहली कंडीशन बेटा, मैं आपको कह रहा हूं क्या मैं काम करो, आप 200 ग्राम शुगर मिलाओ। कितने ग्राम शुगर मिलाओ? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम जब आप शुगर मिलाओगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा। बना के बना बेटा। अगर मैं दूसरी कंडीशन लूं, अगर मैं दूसरी कंडीशन में अगर यहाँ पे बेटा 1200 ग्राम शुगर मिलाऊं, कितने ग्राम शुगर मिलाऊं? 1200 ग्राम। तो सर शुगर का अमाउंट तो वाटर से ज्यादा हो गया, शुगर का अमाउंट वाटर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब मैं तीसरी कंडीशन लूं बेटा, जिसमें मैं अमाउंट ऑफ शुगर बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 2 kg शुगर कर रहा हूँ 1 लीटर वाटर के अंदर। सो दिस इज अ वेरी मच मोर अमाउंट एज कंपेयर टू व्हाट बेटा? वाटर। अगर मैं और देता हूँ तो मैं और अगर अमाउंट बढ़ाऊं तो आई थिंक बेटा लगभग 3 kg कर लेते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट हो चुका है यार। तो सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो आप किसका अमाउंट चेंज कर रहे हो यार? बार बार आप शुगर का अमाउंट चेंज कर रहे हो। किसका अमाउंट चेंज कर रहे हो? शुगर का। और वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। बिकॉज सॉल्वेंट इज इन फिक्स इन स्टेट, फिक्स अमाउंट। बट बात कर रहे हैं शुगर बार बार चेंज कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में किसका अमाउंट? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में शुगर का अमाउंट। शुगर इज आल्सो एक्ट एज व्हाट? सॉल्यूट। यस और नो? तो जब आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जब आप सॉल्यूट का अमाउंट बार बार चेंज करते हो, तो माय डियर स्टूडेंट ये जो अमाउंट है इसके रिस्पेक्ट में दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज व्हाट बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कहते हैं। विलायक के सापेक्ष विलेय पदार्थ की मात्रा, दैट मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू क्या? सॉल्वेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन। चाहे 200 मिलाओ, चाहे 1200 मिलाओ, चाहे 2 किलो मिलाओ, चाहे 3 किलो मिलाओ। शक्कर की मात्रा पानी में क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन के बेस्ड पे मैंने जब सॉल्यूशन को डिवाइड किया तो मेरे पास सबसे पहला सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ और वो हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन। कौन सा होता है बेटा? पतला सॉल्यूशन। और मुझे बताओ कि एक आपका वाटर है, दूसरा आपका शुगर है। अच्छा, सॉल्यूशन पतला कब बनेगा? जब पानी ज्यादा होगा, शक्कर ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स पानी ज्यादा होगा। जब पानी ज्यादा होगा और शक्कर कम होगी तो सॉल्यूशन पतला बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट क्या बेटा? कम, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या रखोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। रटना थोड़ी है, घर से थोड़ी पढ़ के आना है, ऐसे समझ लो, हो जाएगा क्लियर, खत्म किया। आगे आ जाओ। डाइल्यूट के बाद क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा कब बनेगा बोलो? जब शक्कर ज्यादा होगी, पानी कम होगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपकी शक्कर ज्यादा है और पानी कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोलो सही कह रहा हूं मैं? बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, राइट? तीसरी कंडीशन कि यहां से थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब दिमाग चलाओ, सैचुरेटेड क्या होता है? देखो आपने एक बर्तन लिया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है? अब 1 लीटर पानी की एक कैपेसिटी होती है किसको डिसॉल्व करने की? किसको? शुगर को। जैसे माना कि 1200 ग्राम शुगर तक वो अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा था। उसके बाद शक्कर घुलना क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। और वो भी कब?
एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए क्या बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या टेम्परेचर पे, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब 1200 ग्राम शक्कर 1 लीटर पानी के अंदर घुलना बंद हो गई, क्या अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करूं तो क्या मैं और शक्कर को घोल सकता हूं? नहीं घोल सकता हूं, क्योंकि शक्कर का अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व होना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इसी सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शक्कर डिसॉल्व होना बंद हो जाए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड। बात करते हैं चौथा पॉइंट की। सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करूं तो, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो, जब आप चाशनी बनाते हो शक्कर घुलना बंद हो जाती है, फिर भी शक्कर डालते हो ना, फिर डालते तो कैसे डिसॉल्व करते हो, कैसे बोलते हो, उसको गर्म करके डिसॉल्व करते हैं ना। तो अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूं, अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूं तो टेम्परेचर में चेंज करने से 1200 नहीं 1500 ग्राम में शक्कर उसके अंदर घुल जाएगी। अब समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कहोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर यहां तक दिख रहा है बोर्ड पे? अब बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की। लास्ट पॉइंट आपका कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब देखो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, थोड़ा सा विचार करना। विचार वाली बात क्या है बेटा, शक्कर घुलना बंद हो जाए, हम ढालना बंद थोड़ी हो गए क्या, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रही, पर शक्कर लगातार घोल रहे। तो अब क्या देखा मैंने, अब मैंने देखा कि सैचुरेटेड को कंडीशन दी जिसपे शक्कर डिसॉल्व होना बंद हो गई थी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहां पे भी वही है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर शक्कर घुलना बंद हो गई है, लेकिन मैं फिर भी शक्कर डाल रहा हूं। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अमाउंट ऑफ क्या शुगर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू क्या बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें शक्कर 1200 ग्राम थी, 1200 डिसॉल्व हुई, इसमें भी 1200 डिसॉल्व होगी, लेकिन मैं और ढालने जा रहा हूं जो डिसॉल्व नहीं हो रही है, मतलब शुगर का अमाउंट अभी इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको आप क्या कहोगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं कहना चाह रहा हूं, आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो टर्म्स क्या निकल के आता है, कॉन्सेंट्रेशन। कैसे पता करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, क्या कॉन्सेंट्रेशन निकालने के आपके पास कोई मेथड है, क्या वो कोई ट्रिक है जिससे आप सॉल्यूशन के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। मतलब मैं कितना शुगर कितने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, क्या मेरे पास कोई तरीका है जिससे मैं कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकता हूं। तो फाइंडिंग मेथड्स ऑफ क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। वो कौन कौन सी मेथड्स है जिनको मुझे आपको सिखाना है। तो सबसे पहली मेथड की मैं बात करूं बेटा, परसेंटेज। पूरा जीवन हो गया परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, शुरू से पढ़ रहे हो आज दिन तक। दूसरे की बात करूं मैं, बोलो बेटा मोलेलिटी, मोलेलिटी। तीसरा बोलो बेटा मोलेलिटी, समझ में आ रहा है आपको? चौथा बोलो नॉर्मेलिटी, राइट। और पांचवा बोलो बेटा, बोल दो यार, फॉर्मेलिटी। कितने हो गए, 5 हो गए। छठे की बात कर रहे हैं, छठा क्या हो जाएगा, बोलो बोलो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और मैं बात करूं बेटा सातवें की, सातवां होगा पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगा बेटे, पार्ट्स पर मिलियन। और सबसे लास्ट वाले पॉइंट की बात करूं मैं, तो स्ट्रेंथ, ठीक है बेटे। बहुत सारे लोग पार्ट्स पर बिलियन भी बताएंगे, तो ऐसे तो कैलकुलेशन चलते जाएगी, लेकिन बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं मिलियन की बात करूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो परसेंटेज को हमेशा बच्चे कैसे बनाते हैं, बच्चे परसेंटेज बनाने के लिए सीधे आइडेंटिटी खींचते और टपक टपक बना देते हैं, राइट। ऐसे परसेंटेज बनाने का इफेक्ट नहीं आता है। परसेंटेज बनाने का एक सिस्टम होता है, आप पहले ऐसे किया करो और फिर थोड़ा सा ऊपर लेके इसको नीचे से लाया करो, ऐसे बनाओ परसेंटेज थोड़ा दिखता है कि आपने क्या बनाया है, परसेंटेज बनाया है। फिर बात करूंगा मैं मोलेलिटी की, तो मोलेलिटी को स्मॉल एन से, मोलेलिटी को कैपिटल एन से, नॉर्मेलिटी को एन से, फॉर्मेलिटी को एफ से, मोल फ्रैक्शन को जाई, है ना बेटा। ये एक्स नहीं है,
इसको आप एक्स में समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जाई कहते हैं और अंग्रेजी में इसको CHI लिखा जाता है जिसे हम चाय पढ़ते हैं, और हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है जाई, है ना। इसको बहुत सारे लोग एक्स बोलते हैं, देखो एक्स बोलो नो डाउट, लेकिन एक्स नहीं होता है, राइट। अब आगे दिया मेरे को पार्ट्स पर मिलियन, तो बेटा यहाँ से स्पष्ट चला पता चल रहा है ppm, दिस इज योर क्या बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, और लास्ट इज योर क्या बेटे, स्ट्रेंथ। तो कितने मेथड्स पढ़ाने वाला हूं मैं आपको 8 मेथड पढ़ाने वाला हूं, और जब ये 8 मेथड अगर आपको आ गई तो आपके बोर्ड MP बोर्ड एग्जाम जो है ना, MP बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5वां जो बेटा हिस्सा वो इनमें से आ रहा है, पता है ना आपको। तो 5वां क्वेश्चन अगर यहाँ से अगर बन जाए तो मुझे लगता है आपके साथ गलत काम हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले बच्चों, क्या सर इन मेथड को पढ़ने से पहले और भी कोई जानकारी है जो हमको जरूरत है? तो बिल्कुल बेटा जरूरत है। आपको एक चीज पता होना चाहिए और वो है एटॉमिक मास। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके आपको मॉलिक्यूलर मास भी क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए मॉलिक्यूलर मास का बहुत सारा मैं आपको दिखवा दूंगा। सबसे पहले कुछ एसेंशियल्स एटॉमिक मासेस हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात कर लूं। तो सबसे पहले मुझे दिया है बेटा हाइड्रोजन, उसके बाद मुझे दिया है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद दिया बेटा मुझे सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद मुझे दिया है एल्यूमिनियम, उसके बाद दिया बेटा फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद और भी दिए, इधर एक लेता हूँ। सल्फर के बाद मुझे दिया होगा बेटा क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। ये एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास आपको समझने हैं। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सोडियम का कितना होता है 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, इसका होता है 31, सल्फर का होता है कितना 32, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है बेटा 40 और Fe का यूज करते हैं बेटा 56। तो ये अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आसान में यूज कर हो जाएंगे। अब सर ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें यूज करना होगा? तो बेटा सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो आपने वाटर का नाम सुना होगा, वाटर फॉर्मूला आपको याद है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिएगा। फिर कभी आपने नाम सुना हो एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का C2H5OH जिसे बोलते हैं। इसको आदमी जब पीता है तो आदमी को आनंद की अनुभूति होती है और दिन में उसको तार निकल जाते हैं। दिस इज योर एथिल एल्कोहल। बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल्स की जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा NaOH होता है। ऐसे में अगर बात करूं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की, कौन से एसिड की है? सल्फ्यूरिक एसिड की। फॉर्मूला बोलेंगे बेटा H2SO4 होता है। एक और होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। फॉर्मूला चाहिए होगा आपको Na2CO3। अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा C6H12O6। बोलो सही कह रहा हूं बेटा मैं। अगर मैं आगे चलूं ग्लूकोज के 1 2 3 4 5 6, एक बात कर रहे नमक की, सॉल्ट के ना, सिंपल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट हो गया आपको। नमक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा NaCl। एक होता है पोटाश, राइट, इसका KOH कहते हो बेटा, पोटाश KOH हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप यूज करोगे तो आप समझते जाओगे। अब देखो वाटर का मैं आपको निकालना सिखाऊं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो कि हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। दिमाग में कैलकुलेशन बिठाओ, कितनी बार है बेटा 2 बार है। 1 एटम का मास कितना होता है 1 होता है, तो 1 में 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना बैठ गया 2 बैठ गया, मतलब आप मेरे यहाँ 2 ही लो, देखा आपने, भूल जाओगे। अब आगे देखो ऑक्सीजन है ना 1 ही बार है बेटा, 1 का मास कितना होता है 16, तो 16 देखो 16 और 2 जोड़ लो, वाटर का मास कितना हो गया 18। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या। अब आगे आ जाओ C2H5OH कैलकुलेट करो। कार्बन कितनी बार है बेटा 2 बार है। 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना बैठेगा 24 बैठेगा। सिंपल, दिखाई दे रहा है जाता है पूरा बोर्ड पे, तो 24 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना बेटा 5 बार तो यहाँ और 1 बार यहाँ, कितना हो गया 6 हो गया। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का कितना बैठेगा 6 बैठेगा, नहीं बैठेगा 6। अगर मैं प्लस करूं बेटा तो प्लस करके अगर मैं बात करूं, देखो हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो 1 ही होता है
एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर मैं 16 जोड़ूंगा ना तो बच्चों देखो 24 और 6 कितने हो जाते हैं 30, 30 और 10 40 और 6 कितने आ जाएंगे बेटे 46। तो कितना आसान आंसर आ गया। ऐसे कास्टिक सोडा की बात कर लेते हैं। Na का कितना होता है 23, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और नाइट्रोजन का 1, आंसर मिल गया बेटा कितना 40। नहीं निकालना आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम निकाल लेंगे, बस आप देखते जाओ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से, मेरे को पता आपके कॉपी 98 आंसर आ गया होगा, मुझे दिख रहा होगा कहीं से 98 आ गया। Na2CO3 निकाल लिया हुआ आपने कॉपी में, किन निकाला, निकालो फटाफट से। 100 कितना आएगा 6 आएगा। ग्लूकोज निकालो, निकाल दिया ग्लूकोज का कितना आ रहा है 180 आ रहा है, मिलाते जाओ। NaOH सॉरी NaCl कितना है आपके पास 58.5 आया। KOH के का कितना होता है 39, 40, 50 और 6 कितना होता है 56, कितना आ रहा है 56। तो अगर आपको ये चीजें याद हो गई बेटा तो मुझे इन चीजों को समझाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे कल फिर बात करूंगा अगले लेक्चर में, जब मैं आपको इन सारे टर्म्स के बारे में समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ों को आपने बहुत ईमानदारी से सीखा होगा। समझ में आया है तो ये लेक्चर अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुमूल्य समय दिया केमिस्ट्री पर कुशाल सर चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।